पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लगभग पिछले 7 महीनों से गतिरोध जारी है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कई दौर की वार्ता के बाद भी वास्तविक नियंत्रण रेखा से सेनाएं हटने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब ये लगभग तय हो गया है कि दोनों ही देशों के सैनिकों को लद्दाख की जमा देने वाली ठंड के बीच सीमा पर बने रहना होगा। तनाव कम करने के लिए हुई करीब 8 कमांडर स्तरीय बैठकों के बाद भी दोनों देशों में गतिरोध बढ़ गया है। आखिरी बार 6 नवंबर को कोर कमांडरों के बीच वार्ता हुई थी, जिसके बाद अब तक इस दिशा में ठोस प्रगति नहीं हुई है। अब ये माना जा रहा है कि ठंड में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी रहेंगी। सीमा पर चीन द्वारा भारी संख्या में हथियार और सैनिकों की तैनाती की गई है। भारत की तरफ से भी चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए करीब 50,000 की संख्या में जवानों को तैनात किया गया है और भारी संख्या में हथियार और अन्य सामग्री को लगाया गया है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के चलते 8 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, जबकि कूटनीतिक स्तर पर भी इस मामले का समाधान निकालने का प्रयास चल रहा है। लेकिन अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक सूत्र ने दावा किया है कि आपसी सहमति से पीछे हटने की शर्तों और कदमों पर बात नहीं बनने से दोनों देशों के बीच वार्ता लगभग रुक गई है। चीन ने अभी तक 9वें दौर की सैन्य वार्ता के लिए भी कोई तारीख नहीं बताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि सेना को पीछे हटाने की प्रक्रिया पैंगोंग झील चुशुल इलाके के दक्षिणी किनारे से शुरू की जाए। इस इलाके में भारतीय सैनिक 29 अगस्त से ही रणनीतिक रूप से चीन पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि भारत ने कहा है कि सैनिकों की वापसी की शुरुआत पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे से होनी चाहिए। यहाँ चीन ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के 8 किलोमीटर के इलाके पर मई महीने से ही कब्जा जमा रखा है। दोनों देशों के बीच का ये विषय है। इसके अलावा फिंगर इलाके में पीछे हटने की दूरी को लेकर भी मतभेद हल किया जाना बाकी है। वहीं रणनीतिक रूप से बेहद अहम देपसांग के मैदानी इलाके को लेकर भी सवाल बना हुआ है, जहां पीएलए पिछले 7 महीनों से पेट्रोलिंग पर निकलने वाले भारतीय सैनिकों को रोक रही है। बताया जा रहा है कि 8वें दौर की वार्ता के बाद भारत और चीन काफी हद तक सैनिकों, टैंक, तोपों और बख्तरबंद वाहनों को पैंगोंग झील चुशुल इलाके के अग्रिम मोर्चे से पीछे हटाने को लेकर सहमत हो गए थे, लेकिन इसकी प्रक्रिया पर सहमति नहीं बन पाई। रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को सैनिकों की वापसी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय सैनिक किसी रणनीतिक रूप से खराब स्थिति में न पहुंच जाएं। अधिकारियों के मुताबिक इस इलाके में पहले ही तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ऐसे में तेज हवाएं और 15,000 फुट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन के कम स्तर की वजह से ये बहुत कठिन सर्दी का मौसम होने जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना को ऐसी परिस्थितियों की आदत है, जबकि चीन के सैनिकों को भारत के विपरीत पहली बार इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अगर राजनीतिक कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप नहीं हुआ तो दोनों देशों के सैनिकों की वर्तमान तैनाती ही LAC में बदल जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।